हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन हामिद बहलोल। मैं यहाँ पे करतारपुर बॉर्डर पे इस वक्त मौजूद हूँ और आज जो है वो जो इफ्तिताह होने जा रहा है दरबार साहब गुरुद्वारे का, मेरे साथ इस वक्त पार्लिमानी सेक्रेटरी मिनॉरिटीज़ महेंद्र पाल सिंह भी मौजूद हैं। इन्हीं से पूछेंगे कि इस वक्त क्या सिचुएशन है और इस वक्त कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं और कितने बजे वो सेरेमनी होगी। जी, आज का दिन 72 साल के बाद, जो दुआओं के बाद आज का दिन जो है ये आया है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से कम लोगों को इनवाइट किया ताकि प्रोग्राम में आसानी से हो सके। तकरीबन फिर भी 20,000 के करीब जो है अंदर लोग भंडाल में मौजूद हैं। आज का दिन जो ख़ास दिन है, आज इमरान खान साहब बॉर्डर का इफ्तिताह करने नहीं जा रहे, बॉर्डर खोलने नहीं जा रहे। मैं समझता हूँ हम पाकिस्तान की आबादी बढ़ाने जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट 21 करोड़ आवाम कर दी थी। आज हमारे साथ 12 करोड़ आवाम नानक नाम लेवा सिख जो हैं वो भी हमारे साथ शामिल होंगे। वो भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का दिफा करेंगे, वो भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बात करेंगे। वो बताएंगे कि पाकिस्तान कितना अमन, प्यार और मोहब्बत वाला मुल्क है। पाकिस्तानी किस कदर रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं और मेहमान नवाजी करते हैं। ये कदम जो इमरान खान साहब ने उठाया, ज़ाहिर बात है ये इनके नसीब में लिखा हुआ था, करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। लेकिन इस कदम से जो पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, जो पाकिस्तान मजबूत होगा, ये इंशाल्लाह पूरी दुनिया देखेगी। और इससे जो हिंदुस्तान एक्सपोज होगा और जो 2 दहाइयाँ पाकिस्तान में दहशत गर्दी हुई, जुल्म हुआ और हिंदुस्तान जो है हमारे ऊपर हंसता रहा और लोगों को बताता रहा कि शायद हम दहशत गर्द हैं, इंशाल्लाह ये भी साबित होगा कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की ख्वाहिश ज़ाहिर की, पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की, पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दे के भी अमन को फ़रोग़ दिया और हिंदुस्तान ने हमेशा जो है दहशत गर्दी को फ़रोग़ दिया। आज भी इस करतारपुर राहदारी को जो है उन्होंने रोड़े अटका के उन्होंने साबित किया है कि पाकिस्तान जो है वो रास्ते खोलने वाला है, दुआएँ पूरी करने वाला है, जबकि हिंदुस्तान जो है वो मजबूरी से कर रहा है। महेंद्र पाल जी, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। 20,000 लोग हैं, डेली 5,000 लोगों का बताया जा रहा है वीज़ा फ़ीस नहीं है, पासपोर्ट की शर्त ख़त्म कर दी है। मैं अभी एक फैमिली से बात करके आ रहा हूँ, वो लुधियाना से आए हुए थे, मच एक्साइटेड हैं और वो इमोशनल थे। कह रहे थे कि 73 साल के बाद हमारे पुरखों की ये जो ख्वाहिश थी ये पूरी हुई है और ये चमत्कार है। इमरान खान के दिल में बाबा जी ने ये उमंग डाली और फिर बाबा जी ने इमरान खान से ये काम करवाया। तो नवजोत सिंह सिद्धू इंडिया से हैं और इमरान खान साहब, इन्हों दोनों ने यारी निभाई है या ये कोई डिप्लोमेसी हुई है? इन्होंने दोनों ने यारी भी निभाई है, डिप्लोमेसी भी, सारिया चीज़ें एक वक्त हुई ने। देखो असी नीयत की है कि सिखा नूं रस्ता दईए, सिखा नूं दे वास्ते खुले दर्शन दीदारे करिए, लेकिन ये नाल पाकिस्तान की इकॉनमी में भी फायदा होएगा। जो मैं समझदा वो एक जफ्फी का कमाल थी, अज फिर जफ्फी पेगी। एक जफ्फी पिछले साल पई, एक जफ्फी इस साल पई। इंशाल्लाह असी अगे वधदे रवांगे। मैं एक होर गल जी खास तौर पर करा कि 73 साल दियां दुआवां एक कबूल होइया ने इमरान खान की सूरत दे विच। मैं समझदा कि इस इमरान खान ने पाकिस्तान नूं जिन्ना प्रोग्रेसिव करना है। मैं तुहानूं पहले मिसाल दी है कि 12 करोड़ एंबेसडर तुसीं अज बनाने जा रहे हो। 12 करोड़ एंबेसडर, किसी दुनिया के 12 करोड़ एंबेसडर नहीं हो सकते। 1000 एंबेसडर भी किसी दुनिया का नहीं हो सकता, किसी मुल्क का नहीं हो सकता, लेकिन पूरी दुनिया के एंबेसडर इकट्ठे कर लो वो 12 करोड़ नहीं हो सकते। सिर्फ पाकिस्तान के अज 12 करोड़ एंबेसडर बने जा रहे हैं। सिर्फ यही वजह कि तुसीं प्यार दिता है, पाकिस्तान ने प्यार दिता है, इमरान खान ने प्यार दिता है, सिर्फ एक ही वजह। मैं अज दुआ करांगा इस स्थान के उत्ते कि जो है इमरान खान आबाद रहे, पाकिस्तान आबाद रहे। महेंद्र पाल जी, बहुत खूबसूरत बातें आपने की और आपकी जो एक्साइटमेंट है वो आपकी बातों से भी ज़ाहिर हो रही है। आप गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो ये गेट खुल रहा है उसके बाद आप कह रहे हैं कि 12 करोड़ हमने अपने एम्बेसडर्स में इजाफा कर लिया है, तो क्या बाकी दूरियां भी जो हैं हमारे हमसायों के साथ उनमें भी कुछ कमी वाक़या होगी? मैं कल भी बता चुका हूँ, बहुत सारे मीडिया को भी ये बता चुका हूँ कि ये जो पुल है भरा, बेशक ये कंक्रीट से बना है, लेकिन इसके ऊपर जो खूबसूरती है और मजबूती है वो अमन और प्यार की है। ये पुल अमन और प्यार के लिए बनाया गया है, जंगों और लड़ाइयों के लिए नहीं बनाया गया। हम अमन के ख्वाह हैं। हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाए, जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। वो एक जहाज़ भेजेगा, हम 2 गिराएंगे और फिर चाय पिला के वापस भेजेंगे। सिर्फ हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। इंशाअल्लाह हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम
प्यार से, मोहब्बत से जफ्फियाँ भी डालेंगे, आगे भी कदम बढ़ाएंगे, चाय भी पिलाएंगे। और अगर वो ना माने तो चाय भी पिलाएंगे। चाय, अगर जब भी उन्हें पसंद ना हुई तो फिर चाय भी पिलाएंगे। हम खाना खिलाएंगे, लंगर कराएंगे, अगर वो बाज ना आए फिर हम चाय पिलाएंगे। महेंद्र पाल सिंह कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान गवर्नमेंट जफ्फी डालेगी तो जफ्फी डालेंगे, खाना खिलाएंगे और खाना खिलाएंगे। अगर वो चाय पीना चाहेंगे तो चाय का बंदोबस्त उनको पता है कि हमारे पास हर वक्त होता है, फैंटास्टिक टी का। सारी चीज़ें, सारे मामलात चल रहे हैं, सारी चीज़ों पे क्रिटिसिज्म भी किया जा सकता है, लेकिन ये क्रेडिट महेंद्र पाल साहब की गवर्नमेंट को और इनके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देना पड़ेगा। जो आज कॉरिडोर का इफ्तिताह हो रहा है, ये एक तारीख साज कदम है, और इसका जो सवाब और दुआओं का जो सिलसिला है, ये इमरान खान साहब को और बुलंदियों पे लेके जाएगा। इंशाअल्लाह।